आओ स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी टेक्निकल में। आज हम एक नई श्रृंखला करंट अफेयर्स का 50 एमसीक्यू लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जो किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बराबर लगभग में 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आते रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस किस दिन मनाया जाता है ना? ऑप्शन दिया है 12 मई, बी में दिया 13 मई, डी में दिया 14 मई और सी में दिया है 11 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 मई। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए राष्ट्रीय मातृ दिवस, तब क्या हो जाएगा हमारा? तो ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। ठीक है, समझ में आ गई बात? अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस जो मनाया जाता है 14 मई को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय मातृ दिवस 11 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे मनाने का प्रमुख कारण क्या था कि ये 2003 कब से 2003 से मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मातृ दिवस। इसे मनाने का प्रमुख कारण यह है कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित डिलीवरी कराना और किसी भी प्रकार से ना तो बच्चे को और ना ही माँ को किसी भी प्रकार का अस्वस्थ होने पर उसकी मृत्यु या और भी अन्य कोई कारण के लिए वो जिम्मेदार न हो। वो इसकी स्थितियों को अच्छे और सुयोग्य बनाने के लिए वर्ष 2003 से राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, जो कि 14 मई को मनाया जाता है। क्लियर? आगे देखते हैं क्या है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया? यानी कि जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन मोचा तूफान आया था, उसका नामकरण कौन सा देश ने किया था? ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा यमन या फिर कतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यमन। यमन जो है पश्चिम बंगाल में उठने वाले साइक्लोन मोचा को क्या नाम दिया था? साइक्लोन मोचा नाम दिया था चक्रवाती तूफान को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाल ही में भारतीय सेना ने निम्न में से किस राज्य में बुलंद भारत अभ्यास को आयोजित किया है? किसमें किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो ध्यान दीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पर? औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत किस अन्य देश के साथ ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, इटली या स्पेन? कौन सा है देश? हाँ, इजराइल है ना। फुल सही, तुक्का लगा रहे हो, सही हो जा रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, इसीलिए कहते तो पढ़ाई इसीलिए करते कहाँ हो, जानते हो कि हमें तुक्का ही मारना है। तुक्का हर जगह काम नहीं आता है, पढ़ाई कर लिया करो। ठीक है, चलो। हाल ही में निम्न में से किस राज्य में सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड इंटरप्रेन्योरशिप CI2RE का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। किसमें किया गया है? तेलंगाना सरकार ने किया है। क्लियर है ना? तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है।
और ये किससे अलग हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। और दोनों की प्रस्तावित राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो भविष्य में होगी वो अमरावती होगी। कहाँ होगी? अमरावती। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी बॉम्बे। 4 ऑप्शन है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास ने ये किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ बताओ। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? अगला क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है कि कचरा, है ना, अनावश्यक, जैसे कि कोई हम लोग प्लास्टिक वगैरह का यूज करते हैं या किसी भी वस्तु का यूज करते हैं जो अनावश्यक होता है, उसे हम क्या करते हैं? कूड़े के रूप में फेंक देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन, या उसे हम ई कचरा के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? में विफलता के लिए निम्न में से किस राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है? ऑप्शन क्या है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर बिहार। कौन है? किस राज्य सरकार के ऊपर ये लगाया गया है पर्यावरणीय मुआवजा? ये लगाया गया है बिहार के ऊपर। क्लियर? देखना, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? आंध्र प्रदेश सरकार को, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है। बी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को दिया गया है। सी, उत्तर प्रदेश, या डी, उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश के योगी जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? योगी जी, अर्थात बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, है ना, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है हमारे यूपी में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश में हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? कनाडा, बताओ। कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। किस राज्य के द्वारा किया गया है? सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है? हाँ, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। चलो आगे देखते हैं। निम्न में से किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है? समलैंगिकता का मतलब ये होता है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, ये होता है समलैंगिकता, है ना। इसको क्या कर दिया गया है कि अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया गया है। कौन सा है? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव या भूटान। कौन सा देश है? श्रीलंका है। क्लियर है? अगर यही पूछ दिया जाए कि समलैंगिकता को एक संवैधानिक रूप से वैध किसने घोषित किया था? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम किया था, वो किया था स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड, है ना। इस समलैंगिकता को इसने कानूनी मान्यता दिया था सर्वप्रथम, लेकिन हाल ही में श्रीलंका ने दिया है कि लड़की लड़की से शादी कर सकती है, लड़का लड़के से शादी कर सकता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, 13 मई, 14 मई या फिर 15 मई?
12 मई को मनाया जाता है। क्लियर? हाल ही में कहाँ एशियन शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? बताओ। जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया या लाओस? हाँ, इंडोनेशिया में। क्लियर? देखो ये हम इसलिए इसका देखो अभी क्या है कि हम इसका वो क्या बोलते हैं विस्तारित रूप नहीं दे रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है, कम समय 50 क्वेश्चन को हमें पूरा करना है। साथ ही ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कम से कम 10 सेट लेकर चलेंगे, 500 क्वेश्चन तैयार कराएंगे, जिसमें अगर कोई व्यक्ति वीडियो री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आने वाले समय में कोई भी एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। और ख़ास तौर पर हम वीडियो री एग्ज़ाम को देखते हुए ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। इसके साथ ही अन्य सब्जेक्ट का भी MCQ प्रोवाइड कराएंगे और लगभग में 2 से 3 MCQ डेली आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नया संविधान अपनाने के बाद कौन से देश ने राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पर नया संविधान लागू हुआ है और संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव की घोषणा किया है? रूस, बेलारूस, उज्बेकिस्तान या सीरिया? उज्बेकिस्तान है ना। अभी जो पिक्चर आई है ना, कौन सा, द केरला स्टोरी है ना, उसमें क्या दिखाया गया है? सीरिया पर जो सीरिया आतंकवादी हैं वो क्या करते हैं, भारतीय महिलाओं को बाला फुसला करके ब्रेन वॉश कर करके क्या करते थे, वो ले जा करके अपने यहाँ शोषण करते थे, मार देते, काट देते थे, रेप करते थे और सब बहुत सी चीज़ें करते थे। उसी पर द केरला स्टोरी पिक्चर बनाई गई है। आगे क्या है 15 में, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन में दिया है क्या क्या? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर? 16 क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? HSBC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक या जम्मू एंड कश्मीर बैंक? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HSBC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में निम्न में से किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है? यानी कि अगर पूछ दिया जाए कभी एग्जाम में कि जो सक्षम है क्या है, तो लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। लर्निंग का मतलब होता है कि मैनेजमेंट से संबंधित जो चीज़ें इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस दिया जाएगा, उसका नाम क्या है? तो सक्षम है। ये किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? किसके द्वारा किया गया है ना? तो ये किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हाल ही में किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 23 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल? बताओ। 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियाज कैनेल निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, क्यूबा, बुल्गारिया। बताओ। हाँ, क्यूबा के किए गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने
देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है? ऑप्शन में है अमेरिका, चीन, यूएई या फिर जापान। किसने दिया है? जापान ने दिया है। इसका मतलब क्या है? गर्भपात गोली का मतलब हमारे देश में क्या है? मतलब कि ये कानूनन जुर्म है कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको आप गर्भपात की गोली खिलाकर गर्भपात नहीं करा सकते। ये क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ जुर्म की श्रेणी में आ जाएगा। देखते हैं कभी कभी। अब उसके जो भी समस्या है, हाँ, उसका मन था कि नहीं उसको मंजूरी दे दिया जाए। हमारे यहाँ देखते हैं इसके लिए का बहुत कठोर कानून बनाया गया है। जो भी जितने भी होते हैं अगर देखा जाए तो नाजायज़ औलाद कहते हैं ना, अगर कोई औरत किसी के साथ नाजायज़ संबंध में है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो घर परिवार वालों को पता ना चले, उसके लिए क्या कराती हैं? गर्भपात कराती हैं, जिससे उसके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे देश में क्या कर दिया गया? इसे वैध किया गया है। लेकिन जापान सरकार ने इसको क्या कर दिया गया है? वैध किया है। हमारे देश में अवैध है ना? ध्यान दे लेना तुम लोग, ऐसी गलती नहीं करना। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है ना? क्या है? यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। किसके साथ किया है? तो ये किया है यूके के साथ मिलकर के। क्लियर? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब या फिर तेलंगाना। तो ये थे पंजाब के। अभी हाल ही में मृत्यु हो गए हैं, जो कि देखा जाए तो 25 वर्ष तक, समथिंग 25 वर्ष तक ये पंजाब के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। और बहुत शानदार इनका कार्यकाल रहा था। आदमी भी बहुत अच्छे थे। चलिए, हाल ही में निम्न में से किस देश का रिसर्च रॉकेट गलती से नॉर्वे में लैंड हो गया? बताओ। जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड या फिर क्या है? बेल्जियम। बताओ। हाँ, स्वीडन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया? है ना? बेलारूस, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका या जापान। कौन था? ये था जापान, है ना? दक्षिण कोरिया या जापान? जापान 24 है ना? हाँ, जापान। अगला क्या है? हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? वैश्विक सैन्य व्यय में मतलब कि विश्व पटल पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन दिया है रूस, फ्रांस, अमेरिका या इजराइल। कौन सा देश है? अमेरिका है। क्लियर? विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 25 अप्रैल। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु, नागालैंड, कर्नाटक या फिर गोवा। बताओ। गोवा में हुआ था।
हर बार तुक्का सही नहीं आता है ना। चलो, हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा निम्न में से किस देश में किया गया है? देखो, ब्लू होल का मतलब क्या होता है? जैसे हम चंद्रमा में ब्लैक होल खोजते हैं ना शुरू में, तो वैसे ही ये ब्लू होल होता है चंद्रमा में। क्लियर? उसके बारे में ये बात की गई है कि इसका खुलासा कौन से देश ने किया है। जर्मनी ने किया है, जापान ने किया है, मैक्सिको ने, या फिर ब्राज़ील ने? तो जो खुलासा किया है वो किया है मैक्सिको ने। मैक्सिको किस लिए प्रसिद्ध है? सर्वाधिक क्या पाया जाता है विश्व में? चांदी, है ना। चांदी सर्वाधिक मैक्सिको में पाया जाता है। हाल ही में निम्न में से किसने कोच्चि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी प्रधानमंत्री मोदी जी, या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसका जो राइट आंसर है वो है मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी। ध्यान दे लीजिए कि अगर एग्जाम में कोई आता है उद्घाटन से संबंधित, तो ध्यान दे लीजिए कि वहाँ पर मोदी जी के अलावा बहुत कम चांस है कि कोई और नेता जाएगा, क्योंकि उद्घाटन के लिए मोदी जी बहुत पहले अपना चले जाते हैं। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा किया जाता है ना। चलिए, हाँ बिल्कुल काबिल प्रधानमंत्री हैं देश के। अगला क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्री ने इफको द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया है। नैनो डीएपी एक प्रकार का खाद्य है जो कि फसलों से संबंधित है, फसलों में दिया जाता है। ठीक है, कौन क्या? अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, या फिर अमित शाह? अमित शाह। देखो, ये क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने, है ना, ये खुद दे दिया है आंसर इसका। इसीलिए कहा गया है कि प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। अगर अच्छे से प्रश्न पढ़ते हो तो उसका आंसर हमें क्लियर हो जाएगा, और हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर देने में थोड़ा सा परेशानी आ जाएगी। अगर याद है तो ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब कि नैनो डीएपी को किसने लॉन्च किया, अगर याद है अमित शाह ने लॉन्च किया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर हमारा सही हो जाएगा। लेकिन जब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? अगर इसको ध्यान से पढ़े होते तो हमारा आंसर सही हो जाता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये हर साल दिया जाता है किसी न किसी अच्छे उत्पाद या फसल के लिए। तो ये है आंसर में तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, या फिर मेघालय। किसको दिया गया है? ये दिया गया है तमिलनाडु को। तमिलनाडु की मिट्टी को दिया गया है। क्लियर? अगला क्या है? हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? ऑप्शन में दिया है मिस्र, सूडान, सोमालिया, या येमेन। कौन है? मिस्र में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कावेरी ऑपरेशन शुरू किया गया है। मिस्र में फंसे भारतीयों को, जैसे कहीं किसी अन्य देश में किसी प्रकार की आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, या कोई और अन्य कारण हो जाता है जिससे भारतीय फंसते हैं, तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि वहाँ से निकालकर अपने देश में उनको सुरक्षित लाए। तो ये मिस्र से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया गया था। क्लियर? हाँ बिल्कुल, बहुत से है जो कि अन्य देशों में सहायता के लिए ऑपरेशन चलाया जाता है, वहाँ से किसी भारतीय को निकालने के लिए किया जाता है, सहयोग के लिए किया जाता है।
क्लियर है ना, उसका नामकरण किया जाता है। तो जो कावेरी है वो किसके लिए किया गया है? मिस्र के लिए। अगला क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों जलाशयों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा है? यानी वो कौन सा राज्य है जो तालाब और जलाशय के मामले में प्रथम राज्य हुआ है, सर्वाधिक पाए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर केरल? कौन सा है? ये है केरल, है ना। केरल में बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्न में से किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, अमेरिका या फिर रूस। किसके साथ किया है? अमेरिका से, है ना। हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ... के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यूएई, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया? बताओ क्या हो जाएगा आंसर? बताओ शशि जी। हो जाएगा बांग्लादेश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट कितना है? कौन सा है? केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है? बताइए। 75, 21, 150 या 157? बताइए। कैबिनेट में कितने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है? तो 157। देखिए, वो बात की बात है, बने ना बने, लेकिन घोषणा हो गई है ना। जैसे 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी, 100 कॉलेज IIT बनाने की बात हुई थी, वो बात अलग है, कागजी में कार्रवाई में हो गया है। चलो, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या फिर त्रिपुरा? तो ये मनाया गया है हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस ... को मनाया गया है। कब मनाया गया है? ऑप्शन 2 मई, 3 मई, 4 मई, 5 मई? हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल, है ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल डे, है ना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2 मई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? बताइए। ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश, है ना। तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब देखिए, 4 जगह बनाने की प्रस्तावित हुई है बात। कहाँ कहाँ 4 जगह बनाने की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। एक बनाया जाएगा कानपुर, दूसरा बनाया जाएगा वाराणसी, तीसरा नोएडा, है ना, चौथा प्रयागराज, है ना। यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये जैसे डिज्नीलैंड और रामालैंड,
अगर देखा जाए तो फिल्मी यानी कि जो पर्यटन और फिल्म को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जा रहा है, यानी शूटिंग वगैरह किया जा सके और लोग यहाँ पर आकर घूम सके, है ना। हाँ, भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये शायद क्वेश्चन, हाँ 2 बार हो गया है ना। क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। एक बार एक क्वेश्चन हो गया था ना शायद। अच्छा, हाल ही में निम्न में से किस शहर में रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई या फिर हैदराबाद? कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। क्लियर। अगला क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्पिरिट की शुरुआत की है? वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा। क्लियर, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिंग लिरेन हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। क्या हो जाएगा? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर न्यूजीलैंड? कहाँ का हो जाएगा? है ना, ये बने हैं चीन के बने हैं, शायद चीन के हैं, है ना। आगे क्या है? निम्न में से हाल ही में किसे फ्रांस के बैस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या परिवहन मंत्री नितिन गडकरी? किसके द्वारा किया गया है? हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके मार दिया करिए, मोदी जी से संबंधित। अगर 50 क्वेश्चन है उद्घाटन से संबंधित तो 45 में नरेंद्र मोदी किए हैं, इतना कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल? कहाँ की गई? एक की गई थी गोवा में। क्लियर। हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए फुडको पुरस्कार मिला है? स्वच्छता के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? किसको दिया गया है? ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। हाल ही में निम्न में से कौन सा आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? यानी साइबर से संबंधित जितने फ्रॉड होते थे उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या आईआईटी दिल्ली? किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आईआईटी कानपुर के द्वारा। क्लियर है ना। कानपुर आईआईटी जो है ऐसा नहीं है, बहुत प्रसिद्ध और अच्छा है माना गया है आईआईटी के क्षेत्र में, और भारत का समथिंग 3 से 4 नंबर का आईआईटी कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी है ना। हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है?
द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने? किसने किया है? तो ये की है मुर्मू जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने, है ना? समझ में आ गया? क्लियर? सॉरी, ये क्या है? सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति है ना, मुर्मू जी ने नहीं किया है, मुर्मू जी ने नहीं किया है। ये किसने किया है? है ना? किसने किया है? ये किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना? नहीं, हम मोदी जी का वो नहीं देखे थे। हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर चेन्नई? कहाँ किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में। क्लियर? चलिए, थैंक यू। ये था हमारा करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है और आता है। आने वाले समय में यानी नेक्स्ट डे हमारा फिर एक 50 क्वेश्चन का आपके समक्ष करंट अफेयर्स का ही MCQ प्रस्तुत किया जाएगा और वीडियो री एग्जाम से संबंधित लगभग में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट और थ्योरेटिकल या वन लाइनर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।